जय हिंद दोस्तों। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि इंडिया पोस्ट में अभी एक बहुत ही बढ़िया वैकेंसी निकला है, जो कि है पोस्टमैन का, मेल गार्ड का, एमटीएस का। लेकिन उसमें जो सबसे बढ़िया पोस्ट दोस्तों विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं कि सर आप इसके बारे में वीडियो बनाओ कि डाकिया वाला जो पद है, जो पोस्टमैन का वैकेंसी है, जिसको बोलते हैं डाकिया, एक तरह का ये जीडीएस ही है, ठीक है। तो इस पे आपका क्या योग्यता है, कौन कौन फॉर्म को भर सकते हैं, समझना पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है आप फॉर्म को भर पाइएगा तो आप भरिएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए कौन कौन भर सकता है, हु कैन अप्लाई। योग्यता यानी क्वालिफिकेशन, यदि ये 5 प्रकार का चीज आपके पास है तो आप फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं और अपना पक्का सिलेक्शन ले सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस भी काफी आसान है, ठीक है। तो ये 5 चीजें आपके पास होनी चाहिए। तो ये कौन कौन सा 5 चीज है, सारा A to Z हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो पर आप लोग अंत तक बने रहिएगा और यदि चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इंडिया पोस्ट में भी और भी बहुत सारा वैकेंसी आएगा। तो सारा का वीडियो दोस्तों मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो इन 5 चीजों को समझने से पहले दोस्तों हम ये समझते हैं कि ये जो वैकेंसी निकला है इसका थोड़ा बहुत डिटेल क्या है। देखिए, ये जो वैकेंसी निकाला गया दोस्तों, इसका विभाग है डाक विभाग, भारतीय डाक, ठीक है, इंडिया पोस्ट। ये है डाक विभाग का वैकेंसी है। पोस्ट की बात करेंगे तो टोटल सीट ऐसे तो निकला 1899, ठीक है। लेकिन हम लोग टोटल पोस्ट की बात नहीं करेंगे, हम लोग बात करेंगे डाकिया वाला पद के लिए, पोस्टमैन पद के लिए सारा डिटेल हम बताएंगे। एज कितना होना चाहिए इस पोस्ट में, डाकिया वाला यदि पोस्ट में आप भरते हो तो एज आपका कम से कम 18 साल तो होना ही चाहिए फॉर्म को भरने के लिए। अधिक से अधिक 27 साल तक के विद्यार्थी फॉर्म को भर सकते हैं, जो यूआर से हैं, जनरल कैटेगरी से, ठीक है। यदि आप ओबीसी हो तो 3 साल आपको छूट मिलेगा, और यदि आप एससी एसटी हो तो आपको 5 साल का एज में छूट देखने को मिल जाएगा, उम्र में छूट मिलेगा, ठीक है। अब बात करेंगे अप्लाई करने में कितना पैसा लग रहा है, तो ध्यान दीजिएगा 100 रुपया लग रहा है दोस्तों। किसका किसका, जो विद्यार्थी जनरल हैं, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, बाकी का पैसा नहीं लगेगा, बाकी का 00 में फॉर्म फिलअप हो जाएगा। तो 100 रुपया कोई बड़ा चीज नहीं है, भर दीजिएगा इंटरेस्टेड होंगे तो। अप्लाई डेट की बात करेंगे तो देखिए 10 नवंबर से इसका ऑनलाइन चालू हुआ है, चलेगा 9 दिसंबर, ठीक है। 10 नवंबर से 9 दिसंबर 2023 तक फॉर्म भराएगा, विज्ञापन में लिखा हुआ है। तो इंटरेस्टेड हो तो भरना। वेतन की बात करेंगे दोस्तों, वेतन बहुत ही अच्छा है, इस पे वेतन काफी ज्यादा है। तो वेतन देखिए, यहां स्क्रीन में आपको हम वेतन दिखा रहे हैं, इतना वेतन आपको मिलेगा। ये 10,000 और 12,000 वाला वेतन नहीं है, ठीक है। इस पे वेतन काफी अच्छा खासा है, तो इतना सैलरी दिया जाएगा। तो ये वैकेंसी का कुछ ओवरव्यू, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि कौन कौन इसको अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कौन कौन भर सकता है। तो नंबर 1 जो चीज चाहिए वो है दोस्तों आपका 12वीं पास होना जरूरी है, आपका 12th पास होना जरूरी है, ठीक है। आपने आर्ट्स में किया है, साइंस में किया है, कॉमर्स में किया है, कोई दिक्कत नहीं है। परसेंटेज वगैरह का भी कोई दिक्कत नहीं है, आप 12th पास होने चाहिए, ठीक है। पहला योग्यता हो गया कि जो इंटर पास है वो अप्लाई कर सकता है। दूसरा योग्यता क्या है कि लोकल भाषा का आपको ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। जो भी क्षेत्रीय भाषा है जहां से आप फॉर्म को भरने वाले हो, उस क्षेत्र का आपको लोकल भाषा पता होना चाहिए। और केवल पता नहीं होना चाहिए, आपको जो है 10th तक वो स्टडीड होना चाहिए, आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए वो भाषा, ठीक है। यदि आप बंगाल से भरोगे तो आपका बंगाली एक विषय 10वीं तक एक विषय होना चाहिए, आप उसमें पढ़े होने चाहिए, ठीक है। तो लोकल भाषा का आपको नॉलेज होना चाहिए। तीसरा जो चीज है दोस्तों कि कंप्यूटर में काम करने का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। सर्टिफिकेट का कोई डिमांड नहीं है, कंप्यूटर का नॉलेज मांगा है, जो कि यूजुअली आपको होगा ही होगा, ठीक है। तो कंप्यूटर का नॉलेज आपका होना चाहिए। इसके बाद आपका डीएल होना चाहिए। डीएल का मतलब ड्राइविंग लाइसेंस यदि आपके पास है तो ही आप इसको भर सकते हैं, मतलब बाइक चलाने का आपका डीएल जरूरी है, ठीक है। इसके बाद जो 5वां पॉइंट है दोस्तों आपका स्पोर्ट सर्टिफिकेट।
स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट क्या है, यहां पर टोटल 65 प्रकार का गेम को इन्होंने इनलिस्ट किया है। इन 65 प्रकार के गेम में किसी भी एक गेम में यदि आपका सर्टिफिकेट है स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। ये जो वैकेंसी निकला दोस्तों स्पोर्ट कोटा के अंतर्गत ये वैकेंसी निकाला गया है। तो जो विद्यार्थी स्पोर्ट्स से संबंधित हो, नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, सभी प्रकार के यहां पर फॉर्म को भर सकते हैं। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट होने के साथ साथ दोस्तों आपका ये 4 चीज जरूरी है। तो यदि आप इस योग्यता को फुलफिल करते हैं तो आप इसके लिए आसानी से फॉर्म को भर सकते हैं और पक्का सिलेक्शन ले सकते हो, ठीक है। उसी तरह से दोस्तों मेल गार्ड का वैकेंसी है, एमटीएस का वैकेंसी है, सॉर्टिंग असिस्टेंट का वैकेंसी है और एक पोस्टल असिस्टेंट का वैकेंसी है। तो कई प्रकार का वैकेंसी मिलाकर के टोटल 1899 सीट इन्होंने निकाला है। तो काफी बढ़िया है। यदि आप स्पोर्ट्स पर्सन मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो यदि आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो आप फॉर्म को भरिए, और यदि आप स्पोर्ट्स पर्सन नहीं है तो उन लोगों को शेयर कीजिए जो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, उनके लिए काफी अच्छा मौका है। तो आप फॉर्म को भरिए, पक्का सिलेक्शन ले सकते हो, ठीक है। और दोस्तों निराश होने की जरूरत नहीं है, जीडीएस का भी वैकेंसी बहुत जल्द आएगा और भी जो बिना स्पोर्ट वाला है वो भी वैकेंसी आएगा। तो सभी लोग उस पर फॉर्म भरेंगे। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, हर प्रकार का सरकारी नौकरी से संबंधित अपडेट आपको यहां पर हम देते रहते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।